न्यायपालिका में भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए, आप इसमें विश्वास नहीं है सर? ओबीसी के लोग नहीं है सुप्रीम कोर्ट में, क्या बात करते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं है जी। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नहीं है। बोले आप लोगों के लिए आरक्षण मिला हुआ है, जो ऑलरेडी पायलट हैं उनको आरक्षण मिला हुआ है। इतना आशीर्वाद और मत दी है, हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसका मतलब हार के भी जीत गए हैं, क्या बिल्कुल क्या लग रहा है? तो मतलब कि कहा जाए कि आप हरा के खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोड़ने में वहाँ काउंटिंग करने में हमको लग रहा है वीवीपैट को, जो वीवीपैट कहने का मतलब वीवीपैट को जहाँ रखा गया था उसको साइड में रखना चाहिए था, जहाँ से लोग आराम से देख। हम पर काफी आरोप लगे, यहाँ तक कि चुनाव के दिन भी हमको लिखा गया कि इनका चुनाव कैंसिल हो गया, इनका नामांकन रद्द हो गया, जिससे भी काफी प्रभाव पड़ा। सर क्या कमी रह गई थी? देखिए मैं एप्लीकेशन दिया था रिकाउंटिंग के लिए, लेकिन एक्सेप्ट नहीं हुआ जी। और उसके बाद से जो हुआ सो हुआ, उसके बाद से क्या कहेंगे। कितने मतों से? 1800 के आसपास। 1800। रिकाउंटिंग के आवेदन पर रिकाउंटिंग दिए थे, मैंने कहा कि इसको चुनाव आयोग भेजा जाए और वहां से जो भी आदेश आता है उसको माना जाए, तो यहाँ से ही कैंसिल कर दिया। रिकाउंटिंग करने का कारण क्या था, क्या लग रहा है? वीवीपैट जो था वो वीवीपैट का जैसे वीवीपैट होना चाहिए जहाँ बैठे हुए हैं गिनने वाले लोग, जहाँ लिखने वाले लोग, और वहां नहीं करके वीवीपैट को रखा गया था एकदम साइड में, जहाँ से दिख नहीं रहा था। तो दिख नहीं रहा था और लिखने वाले ने क्या लिखा, इसी पर मैंने ऑब्जेक्शन किया था। आपको क्या लग रहा है कि मशीन में गड़बड़ी की गई है या काउंटिंग में गड़बड़ी? मशीन में गड़बड़ी नहीं है, मशीन में गड़बड़ी नहीं बोलेंगे, लेकिन गिनती में जोड़ने में वहाँ काउंटिंग करने में हमको लग रहा है। अच्छा, आपको लग रहा है वीवीपैट को, जो वीवीपैट कहने का मतलब वीवीपैट को जहाँ रखा गया था उसको साइड में रखना चाहिए था, जहाँ से लोग आराम से देख। अब क्या करेंगे? हाँ, बहुत आशीर्वाद दिया है, नेक टू नेक फाइट है और हम पर काफी आरोप लगे, यहाँ तक कि चुनाव के दिन भी हमको लिखा गया कि इनका चुनाव कैंसिल हो गया, इनका नामांकन रद्द हो गया, जिससे भी काफी प्रभाव पड़ा और उसमें हमारा बहुत सारे, हमारा 4-5 घंटा तक मेरे वोट का नुकसान हुआ। तो काफी मेरे ऊपर जो है प्रेशर बनाया गया, दबाव बनाया गया, तरह तरह के आरोप लगाए गए, तरह तरह के हमारे खिलाफ साजिश किया गया। तो उसके बावजूद भी जनता हमको इतना आशीर्वाद और मत दी है, हम शुक्रिया अदा करते हैं। इसका मतलब हार के भी जीत गए हैं, क्या लग रहा है? आप देख ही रहे हैं, अंतर नहीं है वोटों का। हाँ, ज्यादा अंतर भी नहीं है और हमें बहुत रोका गया, हम पर तरह तरह के आरोप लगाए गए और तरह तरह का, यहाँ तक कि चुनाव के दिन हमारे खिलाफ जो बड़ा साजिश हुआ कि जो आदमी चुनाव मैदान में है और उनका नामांकन रद्द हो गया, मैंने ऐसा नहीं सुना था कभी। चुनाव आयोग आरओ रिटर्निंग अफसर जो है कैंसिल करते हैं। आपको क्या लग रहा है ये कौन लोग किए होंगे, ये जो साजिश? मैंने सब लिख के दे दिया है प्रशासन को, उसमें मैंने लिख के दे दिया है कौन कौन लोग साजिश किए हुए हैं, क्या है नहीं है। अब उसमें पुलिस जांच करेगी, प्रशासन जांच करेगा। आगे हम लोग कानूनी सलाह भी ले रहे हैं कि इसमें आगे क्या करना है। हम लोग मुझे किसी जीतने और हारने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपनी लड़ाई लड़ता हूँ, अपनी लड़ाई लड़ूंगा। कहीं ना कहीं आपको इस बात की खुशी है कि जैसे कि अभी आप लोग इल्जाम लगा रहे थे कि हमारे 4 विधायक जो है आरजेडी ने खरीद लिया, तो ऐसा भी तो हो सकता है कि ये आपको खुशी हो रही है कि आरजेडी अगर आ रही है तो हम लोग कहीं ना कहीं बदला ले लिया। ये तो पूछने वाली बात नहीं है, आप भी अंदर से गदगद होंगे कि इन्होंने 4 तोड़ा, मैंने यहाँ 1 तोड़ के दिखा दिया। हम लोग मीडिया वाले, हम लोग तो न्यूट्रल होते हैं। कोई न्यूट्रल नहीं होता है बंदा, आज तक इस धरती पे कोई न्यूट्रल पैदा नहीं हुआ, किसी ना किसी को सपोर्ट करता है या वो किसी ने से सपोर्ट लेता है। हम लोग तो सपोर्ट उनको कर रहे हैं, जो दबे कुचले लोग हैं उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं ना, सपोर्ट तो कर रहे हैं ना आप। दबे कुचले तो वही तो मेरा कहना है कि ऐसा कोई व्यक्ति इस धरती पे नहीं है जो किसी को सपोर्ट ना करता हो या किसी से सपोर्ट लेता ना हो। तो मतलब कि कहा जाए कि आप हरा के खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं। भाजपा और संघ के कार्यकर्ता हैं, आइए बात करते हैं अभी जो हार और जीत जो हुई है इस विषय पे कुछ बात करते हैं। तो सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राकेश कुमार है जी, और मैं लगभग 30 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी, संघ का स्वयंसेवक तो आजीवन हूँ जी, और एक अधिवक्ता हूँ जी। बस यही मेरा परिचय क्या है। लग रहा है आप लोग इस बार हारे हैं या जीते हैं? इस बार अगर पिछला इलेक्शन का तुलना किया जाए, वोट जीत की जो वोट थी, कितनी वोट थी पिछले बार? जीत कितने वोट से हुई थी? पिछले बार हम लोगों को इस विधानसभा में 84,000 मत मिले थे, जीते कितने थे? लगभग 36,000 से। तो अगर देखा जाए तो इस बार तो जीत आपकी बहुत कम वोटों से हुई है। जी, वोटों का अंतर भले घटा हो, लेकिन लोगों के बीच हमारा विश्वास बढ़ा है और उस समय हम जो चुनाव जीते थे वो परिस्थितियां कुछ और थी। आज यह जीत जो है नीतीश और तेजस्वी यादव के एक साथ आने के बाद हुई है,
जो इस बात का द्योतक है कि बिहार की जनता उन दोनों के चेहरा को नकार चुकी है। उनको भी पिछली बार लगभग दोनों पक्षों को अगर मिला दिया जाए जी तो 79,000 वोट पड़े थे जी। और इस बार उनको सिर्फ 68,000 वोट मिले हैं। तो अब तो दोनों पार्टियां मिल चुकी है ना, लड़ाई तो मिलने के बाद जो ट्रेंड आया है जी। वो 68,000 का है। जी। 79,000 से घट के 68,000 हो गया, ये बिहार की जनता उनको बता रही है। तो जीत की जहां तक देखा जाए, अगर पिछले और अभी के अनुसार अगर देखा जाए तो आप लोगों का जीत का जो वोट है वो लेवल तो नीचे गिरा है ना सर? नहीं, जीत का मैंने कहा कि अंतर भले कम हुआ हो, लोगों में विश्वास बढ़ा है और ये वर्तमान सरकार के विरोध का जनादेश है। अगर हमारा वोट 2% घटा है तो उनका लगभग 14% घटा है, ये बहुत बड़ी बात है। समीकरण की बात करिएगा तो शहर में हम हमेशा 15,000 की लीड के साथ चुनाव जीतते थे और इस बार जो आकर उन लोगों ने जातीयता का जहर घोला, जिस तरह से समाज को बांटकर वोट गिरवाने का प्रयास किया और शहर में हमारा वोट प्रतिशत घटा, ये उनके समाज को बांटने का काम तो सबसे ज्यादा भाजपा कर रही है ना? कहाँ करती है? हर जगह कर रही है। आप देखिए, एक उदाहरण बता सकते हैं? धार्मिक उन्माद जो भी देश में अभी फैला हुआ है, ये सब भाजपा की वजह से हुआ है। मैं बता रहा हूँ किस तरह की धार्मिक उन्माद की बात करते हैं। देख लीजिए, हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, जी। हम भारतीय करते हैं। हम 130 करोड़ हिंदुस्तानी की बात करते हैं। अल्पसंख्यकों को इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर पहला अधिकार आप करते हैं। हम हिंदू मुसलमान का नहीं, हम भारतीय का मुद्दा लेकर आए हैं। आप हिंदू मुसलमान अल्पसंख्यक अगर पिछड़ा जात बिरादरी कुनबा आप बांटते हो, हम नहीं बांटते हैं। अभी लोग सर, अभी देखिए अभी का वर्तमान स्थिति क्या है पूरे देश में। जो भी जातीय उन्माद जो फैला हुआ है, धार्मिक उन्माद फैला हुआ है, कहीं ना कहीं नाम तो आप ही लोगों का आता है ना। अब नाम लेने वाले लोगों से मैं सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर आप औलिया दरगाह पे चादर चढ़ाते हो तो आप सेकुलर हो जाते हो और जैसे ही हम हर हर महादेव कह देते हैं हम कम्युनल हो जाते हैं। क्या इस देश में हिंदुत्व को गाली देना ही सेकुलरिज्म की परिभाषा है? अगर हम हिंदू और सेकुलरिज्म का अर्थ क्या होता है? जो हिंदू और मुसलमान दोनों को एक नजर से देखता हो। बिल्कुल। अगर हम हिंदू और मुस्लिम को ही नहीं, भारत में जितने भी धर्म हैं, सभी धर्मों को सबको लेकर के जो चल रहा है सामान्य तरीका से, उसी को सेकुलर कहा जा सकता है। सेकुलर है। और सबसे बड़ी बात, सेकुलर की जो परिभाषा होती है, जो परलोक में विश्वास नहीं रखता है वो सेकुलर कहे जाते हैं। सेकुलर का मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी सबको धर्म को लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता है। जो परलोक में विश्वास नहीं रखता है उसको सेकुलर बोला जाता है। सभी धर्मों के समभाव रखने वाले को सेकुलर कहा जाता है। अब किसी धर्म विशेष के पक्ष में आप इफ्तार पार्टी करो, आप कम्युनल हो, सेकुलर हो। आप जाकर सुबह से शाम तक आप सॉरी क्या नाम बता रहे हैं उसका, के पक्ष में बात कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि एमआईएम आकर के आप लोगों को इस बार जिता दिया है। जी नहीं, क्योंकि एमआईएम को लगभग 13,000 वोट मिले हैं। जी नहीं, जातीय झगड़ा लगाकर और इस बार आप लोगों ने अपना वोट प्रतिशत बढ़ा लिया है। हार तो आपकी पहले भी पक्की थी, आज भी पक्की है और आगे भी पक्की रहेगी। सर, लड़ाई तो आप लोग लगाए हैं ना यहाँ पे जाती है, लोगों को अधिकार दे कहाँ रहे? ओबीसी SC/ST को अधिकार मिल कहाँ रहा है यहाँ? ओबीसी SC/ST को क्यों अधिकार? 100% ओबीसी SC/ST। अभी मोदी जी एक कानून लेके आए थे स्टार्टिंग में ही, जब सरकार बनी थी, कॉलेजियम पर वो कानून लेके आए थे जो दबा ही रह गया। अभी तक जो है उस पर कोई बात नहीं। आपको मालूम है कॉलेजियम एक बड़ा माने गूढ़ विषय है, उसको इतने मोदी जी ही लेके आए थे ये कानून। अच्छा, अगर हम का नाम बोल रहा हूँ, NJ करके उसका कुछ नाम है, बोल रहा हूँ, तो कानून लेके आए थे। जो कॉलेजियम के सब्स्टिट्यूशन में वो लेके आए थे, उसके लिए चूंकि कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो हमको कहीं से भी न्याय प्रणाली में किसी दूसरे क्षेत्र का व्यवस्थापिका या प्रशासनिक दृष्टि का हस्तक्षेप नहीं होना। न्यायपालिका में भी डाइवर्सिटी होनी चाहिए। आप इसमें विश्वास रखते हैं? मतलब हर जगह है डाइवर्सिटी तो नहीं है सर, ओबीसी के लोग नहीं है सुप्रीम कोर्ट में। क्या बात करते हैं? अब सुप्रीम कोर्ट में नहीं है इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण नहीं है। कॉलेजियम है ना, आरक्षण तो है, आप लोगों के लिए आरक्षण मिला हुआ है। जो ऑलरेडी पहले से है उनको कॉलेजियम 350 घर है, 350 फैमिली है, उन्हीं के बच्चे जज बनते हैं, भले उनके अंदर क्वालिटी हो या नहीं। ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग, अभी जो आपके चीफ जस्टिस है वो किस जुडिशियल परिवार से आते हैं? SC/ST से तो है, लगभग 6 लोग हैं SC/ST। मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ। अब ओबीसी के लोग अगर जुडिशियरी में पहले से नहीं गए हैं तो उनको जबरदस्ती, अब वो लोग जबरदस्ती नहीं है। अब वो लोग आप देखिए, अभी बिहार के चीफ जस्टिस कौन है? जब उसका एग्जाम, अभी बिहार के चीफ जस्टिस कौन है जी? बिहार के चीफ जस्टिस ये मुझे अभी ध्यान नहीं, आप बता दीजिए। तो वो एक ईसाई है। ईसाई है तो ईसाई लोग क्रिश्चियन तो है ही, क्योंकि जब अंग्रेज थे इस देश में तो क्रिश्चियन मजबूत थे उस समय तक।
मुस्लिम भी उस समय तक मजबूत है, क्योंकि मुस्लिम शासन अभी खत्म हुआ था जब अंग्रेज देश में आए तो। लेकिन जो ओबीसी है, SC ST जो कम्युनिटी है, ये तो सदियों से जो दबते आ रही है ना सर। लोअर जुडिशियरी में इनको आरक्षण दे दिया गया है जी। और अपर जुडिशियरी में कॉलेजियम एक पारदर्शी व्यवस्था है। जब तक उतना सबल कोई व्यवस्था नहीं आता है तब तक उसमें छेड़छाड़ करना इस देश की न्यायपालिका तो के साथ आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब कंपटीशन से जो है वहाँ पे जो है जज ना जाए सुप्रीम कोर्ट में, कंपटीशन नहीं होना चाहिए जिस तरह से यूपीएससी बीपीएससी होता है। वहाँ कंपटीशन से अधिक एक चीज है, उसके पास इनहेरेंस पावर है। सुप्रीम कोर्ट जो करता है वह कानून बनता है, तो उसके लिए आपको जूरिस्पोंडेंस और इस देश के कल्चर की गहराई से ज्ञान होना चाहिए। सिर्फ अक्षर ज्ञान के आधार 75 साल में गहराई से जांच नहीं हुआ, इस चीज का ध्यान नहीं गया वहाँ पे। ज्ञान मैंने जांच की बात नहीं की, ज्ञान होना जी। चाहिए और उस ज्ञान के लिए कॉलेजियम की जो व्यवस्था है जी। वो इस ढंग की व्यवस्था है, इतनी पारदर्शी है कि मैं समझता हूं कि उसका सब्स्टिट्यूट अभी आने में इस देश में समय लगेगा। पारदर्शिता है, लेकिन लाखों लाख केस पेंडिंग है इस देश में। ऐसे लोग हैं जो जेल में जाते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, बाद में पता चलता है कि वो अपराधी थे ही नहीं और उनका उम्र उसी में बीत जाता है, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इसके लिए प्रोसीज्योर दोषी है जो 1834 में प्रिवी काउंसिल ने बनाया था। जी। अब उसकी के सब्स्टिट्यूशन में भारत सरकार ने नया प्रोसीज्योर तैयार कर लिया है और मैं बता दूं कि मार्च तक इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। मतलब मोदी जी जो कानून बनाए आप उसके पक्ष में है ना? हाँ, पक्ष में है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप तक लाइव के साथ अपना बात रखने के लिए।